हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। टुडे आई थिंक वी विल डिस्कस अबाउट सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन functions, types of functions, and I want to give you a specific examples by which you learn wholly about the टाइप्स ऑफ फंक्शंस। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में इस प्रकार के कुछ एग्जाम्पल्स बताएंगे जिससे आप लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन को पूरी तरह से समझ जाएं। और हाँ, थोड़ा सा हम आप लोगों को ग्राफिकली कैसे हाउ टू फाइंड और हाउ टू से दिस इज वन फंक्शन, अनटू फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, इसके लिए हम आप लोगों को कैसे आप लोग फाइंड आउट करेंगे, कैसे इसको बोलेंगे, इसके लिए हम ग्राफिकली मेथड बताएंगे। तो स्टूडेंट, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट ग्राफिकली मेथड ऑफ टाइप्स ऑफ फंक्शंस। इस वीडियो में हम लोग और भी इंक्लूड करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो नए वीडियो हों आप लोगों को लगातार मिलते रहें। और बेल आइकन को प्रेस करिए, हमेशा आप लोग अपडेट रहिए, जो भी वीडियो आप लोगों तक जाए हमेशा नए वीडियो का आप लोग ईजीएस्ट वीडियो को समझने का प्रयास करिए। चलते हैं हम लोग अपने वीडियो की तरफ। और उससे पहले आप लोगों के लिए सजेशन है कि अगर आप लोगों ने हमारे फंक्शन के फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है, जो टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्क्राइब किया गया है उसको नहीं देखा है अभी तक, तो आप लोग उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आप लोग पूरी तरह से समझ सकें कि कैसे फंक्शन फॉर्मेशन होता है और कौन सा फंक्शन कब फॉर्म होता है, किस क्राइटेरिया में वन फाइंड आउट होता है, किस क्राइटेरिया में अनटू फाइंड आउट होता है। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं पहले ग्राफिकली मेथड को। ठीक, ग्राफिकली मेथड फॉर वन एंड अनटू फंक्शन। हम लोग वन और अनटू फंक्शन के लिए ग्राफिकली मेथड देखेंगे। इफ वी ड्रा पैरेलल लाइन ऑन द एक्सिस ऑफ एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर हम कोई लाइन ड्रा करते हैं, देखते हैं कि इफ वी ड्रा, इसको हम लिख देते हैं, आप लोग नोट करें। इफ़ वी ड्रा ए पैरेलल लाइन, इफ़ वी ड्रा ए पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन आप लोग नोट करेंगे। ए पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस, टू x axis, if it cuts one time, if it cut the graph one time, then it is one, then it is वन एंड ये अनटू जो है इसको हम लोग जो है वन एंड मेनी वन फंक्शन कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो द ग्राफ वन टाइम देन इट इज वन एंड if the parallel line cut the graph
more than one time, then it is many one function। ये तो बात हमारी हो गई कि कैसे जो है ग्राफिकली हम लोग बताएंगे कि ये वन वन फंक्शन है कि मेनी वन फंक्शन है। तो जो ये ग्राफ आपका है इसको हम इसकी मीनिंग समझेंगे। ये कह रहे हैं कि इफ़ वी ड्राई पैरेलल लाइन पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, ए लाइन पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, इफ़ वी ड्रा, हम एक ग्राफ लेते हैं, उसी पॉइंट को हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि ग्राफ दिया गया, कह रहे हैं इफ़ वी ड्राई पैरेलल लाइन, ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर हम लोग एक ग्राफ ड्रा करें जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो जो ग्राफ गिवन है वो उसको जितनी बार काटेगा उसी पे डिपेंड। अगर वन टाइम काट रहा है तो वन वन है, टू टाइम काट रहा है, थ्री टाइम, फोर टाइम तो मेनी वन है। ठीक, यानी कि इफ़ वी ड्रा ए पैरेलल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इफ़ वी ड्रा ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इफ़ ग्राफ कट्स वन टाइम देन इट इज़ वन वन, इफ़ ग्राफ कट्स मोर देन वन टाइम देन इट इज़ मेनी वन फंक्शन। तो ग्राफिकली हम लोग देखते हैं, ये ग्राफ आपका दिया गया है, हम एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचे, तो ये ग्राफ एक लाइन पैरेलल खींचेंगे तो एक ही स्थान पे कट करेगा, तो इसका मतलब ये हो गया वन वन फंक्शन हो गया। ऐसे ही हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर एक ग्राफ दूसरा दिया गया हो, ऐसे हमने लिया और ये ग्राफ ऐसे गया, हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो ऐसे, अगेन ये ग्राफ अगर इंटरसेक्ट करेगा तो एक ही पॉइंट पे करेगा, तो ये भी ग्राफ वन वन हो गया, ये वन वन फंक्शन हो गया। और हम लोग अगर अनदर ग्राफ लेते हैं, दूसरा ग्राफ लेते हैं, जैसे इस प्रकार से दिया गया हो, इस प्रकार से कोई ग्राफ हो, फिर हम पैरेलल लाइन खींचेंगे तो अगेन आप लोगों को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ये भी ग्राफ आपका क्या हो गया, वन वन ग्राफ हो गया। कंफर्म होना चाहिए स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग देखेंगे, जैसे मॉड एक्स का ले लेते हैं और साइन एक्स का, लॉग एक्स का लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग अगर एफ एक्स बराबर लॉग एक्स दिया गया है, लॉग एक्स का ग्राफ आप लोगों ने देखा होगा 11th में, उसका ग्राफ किस प्रकार से आता है, उसका ग्राफ इस प्रकार से आता है स्टूडेंट, ऐसे, और ये ऐसे आता है, ऐसे। ठीक है, ये जो ग्राफ है इसको हम लोग ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे तो ये आपका वन वन फंक्शन होता है, वन वन फंक्शन हो गया। यानी कि log x का जो ग्राफ होगा वो वन वन फंक्शन होगा। इसके बाद दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मॉड x का देखते हैं, y बराबर या एफ एक्स बराबर मॉड x, एफ एक्स बराबर मॉड x है। ग्राफ आप लोगों को बनाना आता रहना चाहिए। 11th में आप लोगों को बताया गया है, जैसे देखिए मॉड एक्स का बनाना है तो कोई भी पॉइंट लेंगे तो प्लस और माइनस दोनों आएंगे। हाँ, इस प्रकार से जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, ऐसे ग्राफ बनेगा। हम पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे तो ये मोर देन वन पॉइंट, हाँ, यानी कि ग्राफ कट मोर देन वन पॉइंट। अगर एक से अधिक बिंदु पे कटा, हेंस इट इज मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, तब ये मेनी वन फंक्शन हो जाएगा।
अच्छा, एक और ग्राफ ले लेते हैं, एफ एक्स बराबर साइन एक्स का ग्राफ लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग जो है और एग्जाम्पल प्रूव करेंगे। एफ एक्स बराबर साइन एक्स। अगर साइन एक्स का हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो साइन एक्स -0 to 2π के बीच में जो है चलता रहता है, और इसका ग्राफ जो है वो इस प्रकार से आता है, 0 से होकर के जाता है। यहाँ से थोड़ा सा चेंज करना होगा ग्राफ स्टूडेंट। ये ऐसे ग्राफ चलता है, ठीक है। अगर हम लोग इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करें तो ये कई स्थानों पे इंटरसेक्ट करेगा, 1 2 3। तो ये किस प्रकार से हो गया, ये भी एक मेन इवन फंक्शन हो गया। चलिए, अब हम लोग जो है इतने एग्जाम्पल्स ग्राफिकली मेथड से देख लिए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लेंगे जो एनसीईआरटी और अदर बुकों में दिया गया है, जो हम लोगों को प्रूफ करना है, जो 12 के सिलेबस में है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलते हैं, हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। तो एग्जाम्पल हमने जो है लिया है, शो दैट एफ मैपिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ये हमने आप लोगों को पहले बताया था, ये डोमेन है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये डोमेन है, और ये क्या है, ये कोडोमेन है। तो ये आप लोग जानेंगे। नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाई फंक्शन दिया गया है, फंक्शन इज गिवन एफ एक्स बराबर 2x इज 1 1 बट नॉट ऑन 2। ये हमें प्रूव करना है, तो हम उसके लिए जो है यहाँ प्रूफ करते हैं कि ये 1 1 है कि 1 1 है बट नॉट ऑन 2। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 1 के लिए हम लोग सपोज कर लेते हैं लेट x1 एंड x2 बी टू नंबर्स हम लोग ले लेंगे, 2 नंबर्स विच इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। इसके बाद कैसे होगा, सच दैट ऐसा होना चाहिए कि fx1 बराबर fx2। जो इस बात को नहीं समझ पा रहे होंगे वो पिछला वीडियो फिर से देख लेंगे। fx1 बराबर fx2 होना चाहिए। तो यहाँ क्या है कि 2x1 हो जाएगा, बराबर होना चाहिए 2x2, कैंसिल आउट हो जाएगा, x1 बराबर x2, दोनों बराबर हो गए। तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर इट इज 1 1। ये हो गया 1 1, बट नॉट ऑन 2। ऑन 2 के लिए हम लोग देखेंगे, ऑन 2 के लिए हम लोगों को इस प्रकार से इसको बनाना है कि एक नंबर्स लेंगे, कोई नंबर्स कंसीडर करेंगे, अज्यूम करेंगे जो y के बराबर होगा, ठीक है। कंसीडर कर लेते हैं फॉर ऑन 2, ये 1 1 के लिए था, फॉर ऑन 2। यहाँ लेट fx बराबर y, fx बराबर y लेट कर लो। तो यहाँ क्या गिवन है, 2x बराबर y, ऐसे ही है। fx बराबर y, तो fx के स्थान पे 2x बराबर y हो जाएगा, इक्वल टू y/2 हो जाएगा। ये हमारे पास fx फलन दिया गया था, यानी कि डोमेन इस प्रकार से मैपिंग थी, इस प्रकार से ये डोमेन और ये कोडोमेन, ये गिवन है कोडोमेन।
ये गिवन है। कह रहे हैं ये भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर यानी 1 to इनफाइनाइट होना चाहिए, और इसमें भी नेचुरल नंबर 1 to इनफाइनाइट होना चाहिए। ठीक, क्या नेचुरल नंबर में फ्रैक्शन आता है? हम x बराबर लेंगे, y बराबर जो है वो तो नेचुरल नंबर है। ठीक, तो y का मान हम नेचुरल नंबर ले लेते हैं। हाँ, टेक y इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू 1/2। 1/2 इज नॉट 1/2 is not a natural number, natural number, therefore it is not onto, ये onto नहीं होगा, therefore function is not onto, यानी कि फंक्शन onto नहीं होगा। आई होप आप लोगों को वेरी इजली क्लियर हो गया होगा। आई थिंक इफ यू ऑल ऑफ यू सी द वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू लास्ट, देन श्योरली यू विल बी अंडरस्टूड अबाउट फंक्शंस इन गिवन क्लास 12। चलते हैं हम लोग क्लास 12 के और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल गिवन है जिसमें एलिमेंट भी एक और एग्जाम्पल लिया गया है, सो दैट फंक्शन एफ मैपिंग फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। ये क्या है फिर से हम लोग देख लेंगे। ये है आपका डोमेन और ये आपका क्या है, कोडोमेन। कोडोमेन तो ये मैपिंग दी गई है, मतलब रियल टू रियल, रियल नंबर होने चाहिए, इधर भी रियल नंबर होना चाहिए, इधर रियल, और जो मैपिंग की जाएगी इधर भी रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोगों को जो है प्रूफ करना है फॉर 1 1 के लिए हम लोग देखते हैं कि 1 1 है कि नहीं। जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने सपोज किया था, इसमें भी वही सपोज कर लेंगे। लेट x1 एंड x2, लेट x1 एंड x2 बी टू नंबर्स, बिलोंग टू रियल नंबर। ये रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। कैसे हैं? सच दैट, किसके लिए है ये? 1 1 के लिए। तो fx1 बराबर होना चाहिए fx2, fx1 ये 5x1 होना चाहिए और ये fx2 5x2, और x1 बराबर आ गया x2, दोनों बराबर हो गए। तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर इट इज 1 1। ये 1 1 हो गया इसलिए। अच्छा, अब onto के लिए हम लोग देखते हैं। फॉर onto एक और नंबर हम लोग कंसीडर करते हैं इसमें, कि कर लेते हैं लेट फॉर onto लेट fx इज इक्वल टू y। fx क्या है? 5x है बराबर y, तो x बराबर क्या है? y/5। यहाँ हम लोग कोई भी रियल नंबर y की वैल्यू ले लेते हैं। रियल नंबर लेंगे 1 2 -1 -1/2 +1/2, कोई भी वैल्यू लेंगे तो एक रियल नंबर ही आएगा, यानी कि ये हमेशा बिलोंग करेगा रियल नंबर में। ठीक, x किस में बिलोंग करेगा? वो रियल नंबर में। y आप रियल लेंगे ही लेंगे। ठीक, यानी कि मैपिंग रियल टू रियल बन पा रही। हर एक एलिमेंट के लिए एक स्पेसिफिक इमेज बन रही है। तो फिर हम लोग का क्या कर सकते हैं? देयरफॉर इट इज आल्सो onto, ये onto भी होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
एक और एग्जांपल लिए हैं। कभी कभी चेक करने के लिए पूछता है कि आप बताइए कि ये 1 1 है या ऑन टू है, या 1 1 होगा ऑन टू नहीं होगा, या फिर दोनों होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर लिया गया है चेक मैपिंग एफ मैपिंग फ्रॉम रियल टू रियल गिवन बाय एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर फंक्शन है। ये चेक करना है हमें, ये बताना है कि 1 1 है ऑन टू है कि नहीं है। ये चीज़ हम लोगों को बतानी है, ठीक। तो हम लोग चेक करते हैं फॉर 1 1 मैपिंग के लिए, 1 1 फंक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट अस टेक 2 नंबर्स, let x1 and x2 be 2 numbers such that belong to real number, such that fx1 बराबर होना चाहिए fx2। fx1 क्या है हमारा, वो x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा x1 बराबर प्लस माइनस x2। यहाँ x1 बराबर x2 आना चाहिए, और प्लस माइनस का मतलब हमारे पास 2 इमेज आ रही है, जो इमेज है वो 2 आ रही है, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हेंस इट इज़ नॉट 1 1। या फिर आप लोग इस पे मत जाइए इमेज पे, सिर्फ आप लोग यहाँ देख लीजिए कि यहाँ x1 बराबर x2 नहीं आया, जबकि होना क्या चाहिए, x1 बराबर x2 डज नॉट इक्वल टू x1 बराबर x2। ये इम्प्लाइज करता है डज नॉट इक्वल टू x2, हेंस इट इज़ नॉट 1 1। फिर हम लोग ऑन टू के लिए देखते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन चेक करने के लिए देता है। अब ऑन टू के लिए हम लोगों को क्या करना है, एक नंबर कंसीडर कर लेना है, सपोज कर लेना है एक नंबर। हम लोग क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, सॉरी लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई पावर 1/2। ये जो y पावर 1/2 या रूट y है, ये पॉजिटिव के लिए तो डिफाइन है, हाँ डिफाइन है, बट नॉट डिफाइंड फॉर निगेटिव। निगेटिव के लिए डिफाइन नहीं है, और निगेटिव के लिए जब ये डिफाइन नहीं है तो ऑन टू हम लोग नहीं कर सकते हैं, हेंस इट इज नॉट ऑन टू, हेंस इट इज नॉट ऑन टू। क्लियर। और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पलों को अब लेते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल, अब एनसीईआरटी के हम कुछ क्वेश्चन को लिए हैं एक्सरसाइज 1.2 से। एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है, सो दैट द फंक्शन एफ मैपिंग फ्रॉम रियल टू रियल, यानी कि जो डोमेन है वो भी रियल होना चाहिए, जो डोमेन है ये भी रियल होना चाहिए, और जो को डोमेन है ये भी रियल होना चाहिए, ठीक है। ये को डोमेन, इन दोनों को जो है ये दिखाना है कि फंक्शन एफ एक्स बराबर 1/x है, उस कंडीशन में 1 1 और ऑन टू होंगे। इसके बाद कहा जा रहा है कि जहाँ r जो है नॉन जीरो रियल नंबर्स है, जीरो नहीं हमें लेना है, इसको छोड़ देना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं फॉर 1 1 पहली कंडीशन में, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट x1 एंड x2 बी 2 नंबर्स बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है, एक्सेप्ट 0। ये 2 नंबर हम लोगों ने ले लिया। इसके बाद ये कैसे नंबर हैं, सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2 होना चाहिए।
fx1 क्या है हमारा 1/x1 हो जाएगा, 1/x2 हो जाएगा। तो x1 बराबर हो गया x2, x1 बराबर x2 हो गया, हेंस इट इज 1/1 हो गया, 1/1। इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑन2 के लिए, सेकंड कंडीशन पे ऑन2 देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे फॉर ऑन2 के लिए, फॉर ऑन2 फंक्शन, उसके लिए क्या होता है कि हम लोग लेट fx इज इक्वल टू वाई कंसीडर कर लेते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है y बराबर क्या आ जाएगा 1/x। तो x बराबर हम लोग क्या प्राप्त करेंगे 1/y। तो फॉर एवरी, ऐसे फॉर एवरी कोडोमेन, फॉर एवरी y, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y इज ए यूनिक, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y के प्रत्येक वैल्यू के लिए एक यूनिक एलिमेंट होगा x का, फॉर इज ए यूनिक एलिमेंट ऑफ x होगा स्टूडेंट। अगर ऐसा है तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर इट इज ऑन2, ये ऑन2 भी होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज़ और कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर ये क्वेश्चन ऐसे ही हो, लेकिन ये कह रहा है फंक्शन बदल दिया जाए, फंक्शन f सच दैट f मैपिंग फ्रॉम नेचुरल टू रियल नंबर कर दिया जाए। यानी कि जो हमारा डोमेन होगा, ये आपका फर्स्ट पार्ट ए कंप्लीट हो गया, 1/1 और ऑन2 दोनों है। अब इसमें भी बताना है कि क्या तब 1/1 और ऑन2 होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जा रहा था, इसलिए इसको जो है लिखा नहीं गया, आप लोग एनसीईआरटी में देख लेंगे। क्वेश्चन अब कह रहा है कि अगर इस प्रकार से क्वेश्चन है तो फिर क्या ये 1/1 और ऑन2 होगा। तो हम लोग देखते हैं फॉर 1/1 की कंडीशन, सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे, लेट करेंगे x1 एंड x2 बी 2 नेचुरल नंबर। अब हम लोग लेंगे 2 नंबर्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। कैसे है सच दैट f(x1) इज इक्वल टू f(x2), इस प्रकार से होना चाहिए। हम लोग देखेंगे तो ये आ जाएगा और x1 बराबर x2 आ जाएगा। यहाँ हम लोग इसको जो है मैपिंग से समझ लेते हैं। ये मैपिंग, ये आपका डोमेन है, ये डोमेन, ये कोडोमेन। ये डोमेन में नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 2 3 ऐसे अप टू इनफाइनाइट। और जो कोडोमेन है ये है रियल नंबर। इसमें क्या है -1, यहाँ से 0 -1 -2 ऐसे इनफाइनाइट, और इधर +1 फिर इनफाइनाइट, ये ऐसे है। ठीक, अब कह रहे हैं कि इसके लिए प्रत्येक जो डोमेन है उसके लिए एक एलिमेंट इसमें होगा। 1 के लिए 1/x² हम करेंगे तो हमारे पास इसमें कोई न कोई वैल्यू मिलेंगी। चूँकि ये जो नंबर्स है पॉजिटिव नेचुरल नंबर ऑलवेज बिलोंग टू रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर रियल नंबर्स में पाए जाएंगे। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं हेंस इट इज 1/1, तो ये 1/1 होगा। लेकिन ऑन2 फंक्शन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि y के लिए जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये फंक्शन आपका a सेट A हो जाएगा और ये आपका सेट B हो जाएगा। तो प्रत्येक एलिमेंट के लिए इसके पास एक प्री इमेज नहीं है, इसलिए ये संभव नहीं है। ऑन2 ये नहीं होगा, जो गिवन फंक्शन है वो ऑन2 नहीं होगा। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
दूसरा क्वेश्चन लिया गया एनसीईआरटी का। इसमें हमने जो आप लोगों को बताया अभी, इसके पहले कुछ एग्जांपल्स लिए थे शुरुआत में, तो उसमें भी हमने आप लोगों से कहा था कि पूछा जाता है चेक दी इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी ऑफ दी फॉलोइंग फंक्शंस, ऐसे भी पूछता है। तो ये इस प्रकार का जो दूसरा क्वेश्चन है यही है कि हमें इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी, इंजेक्टिविटी यानी कि 1 1, ये 1 1 और ये ऑन 2, ये आपको चेक करना है। चेक करके बताना है कि क्या ये इंजेक्टिव सब्जेक्टिव होंगे कि नहीं होंगे, चेक करने के लिए कह दिया। तो ये रियल टू रियल है, तो हम फॉर 1 1 क्या करेंगे, पहले वाले के लिए फॉर 1 1 के लिए आप लोग कंसीडर कर लीजिए, लेट x1 एंड x2 बी 2 नंबर्स कैसे बिलोंग टू आर सच दैट, ये इस प्रकार से हैं कि एफ x1 बराबर होना चाहिए एफ x2, एफ x1 एक्स स्क्वायर है यानी कि स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा देखिए नेचुरल नंबर के लिए है, सॉरी ये नेचुरल नंबर, रियल नंबर के लिए नहीं, ये नेचुरल नंबर के लिए। हमने पिछले एग्जाम्पल्स में एक क्वेश्चन लिया था, उसमें रियल नंबर्स के लिए लिया था, तो ये ध्यान देना है कि ये नेचुरल के लिए है। नेचुरल के लिए मतलब कि नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 to इनफाइनाइट है, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। और जो पॉजिटिव नंबर्स हैं तो जब हम इनको निकालेंगे पॉजिटिव का, तो x1 बराबर x2 आ जाएगा, उसी कंडीशन में आएगा जब ये सब के सब पॉजिटिव हैं, तो उस कंडीशन में ये x1 बराबर x2 आपको प्राप्त होगा। और x1 बराबर x2 प्राप्त होगा तो हम कहेंगे हेंस इट इज 1 1, इट इज 1 1। 1 1 का मतलब सब्जेक्टिव है, इंजेक्टिव है, इसलिए ये इंजेक्टिव है। क्लियर। इसके बाद ऑन टू के लिए हम लोग देखेंगे, ये केवल और केवल पॉजिटिव के लिए पॉसिबल है। अगर नेगेटिव होता तो प्लस माइनस दोनों हम लोग लेते। यहाँ x1 x2 केवल नेचुरल नंबर के लिए, तो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आएगा, ये हम निकालेंगे तो ये प्लस माइनस x2 आएगा। चूँकि ये कह रहा है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर पॉजिटिव होता है, तो केवल हमें पॉजिटिव लेना है, उसी कंडीशन में ये प्राप्त हुआ है, अदरवाइज ये इंजेक्टिव नहीं होगा। अच्छा ऑन टू के लिए हम लोग देखेंगे इसी क्वेश्चन को, फॉर ऑन टू के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, वाई बराबर एक्स स्क्वायर दिया गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा वाई, एक्स बराबर क्या हो जाएगा वाई पावर 1/2, ये 1/2 हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। ये निगेटिव के लिए रूट जो है वो निगेटिव आता ही नहीं है, यानी कि √y हो जाएगा। ये निगेटिव होता ही नहीं, यानी कि ये हमेशा पॉजिटिव के लिए ही प्रूफ होता है, ठीक है, ये पॉजिटिव के लिए प्रूफ होता है, तो हेंस इट इज ऑन टू, ये इसलिए ऑन टू फंक्शन होगा। सॉरी स्टूडेंट, इसके लिए हम लोग दूसरे यहाँ इसको फाइंड आउट किए हैं, ये ऑन टू होगा कि नहीं होगा यहाँ से समझते हैं हम लोग। ये जैसे इसके पहले हम लोगों ने 1 1 प्रूफ किया कि ये कैसे 1 1 है। 1 1 के लिए सारे नंबर्स हम लोगों ने जो है नेचुरल लिए थे, यानी कि 1 2 3 ऐसे अप टू हम लोग लिए। तो यहाँ जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, इसका स्क्वायर आएगा, 1 4 9 ऐसे होता जाएगा, ठीक। इस पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी नेचुरल नंबर में ही आएगी। अब इसके बाद जब हम लोग इसको इधर 1 4, ये 1 4 9 ये सारे नंबर्स रखेंगे, तो जैसे इसमें 3 छूट गया, ठीक है, इसका इसमें कोई भी फ्री इमेज नहीं होगी, ठीक है, इसमें कोई भी प्री इमेज नहीं होगी, और प्री इमेज नहीं होगी तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। डोमेन में इसके जो है 3 डज नॉट बिलोंग टू को डोमेन एम, यानी कि जैसे 3 हमने लिया, ये डज नॉट बिलोंग टू को डोमेन
n, इसमें ये जो है नहीं बिलोंग करेगा, 3, 5 ये सब नहीं बिलोंग करेंगे ना। सो ये फंक्शन, सो इट इज नॉट ऑनटू फंक्शन, ये ऑनटू फंक्शन नहीं होगा। 1 1 होगा लेकिन ऑनटू नहीं होगा, क्योंकि कुछ एलिमेंट ऐसे मिल जाएंगे जब हम लोग इस ए स्क्वायर वाला निकालेंगे, 1 से स्क्वायर करेंगे 1, 2 का करेंगे 4, तो ऐसे इसमें 3 रुका नहीं मिलेगा, 4 ये 5 6 7 8 नहीं मिलेंगे किसी के स्क्वायर, फिर इसके बाद 11 12 13 14 ये सब किसी के स्क्वायर नहीं मिलेंगे। इस प्रकार से प्रत्येक एलिमेंट के लिए कोडोमेन नहीं प्राप्त होता है, और कोडोमेन नहीं प्राप्त होता है तो फिर ये ऑनटू फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग रियल टू रियल के लिए कर लेंगे। अब रियल टू रियल के लिए आप लोग करेंगे, और बहुत सारे इसी में क्वेश्चन दिए गए हैं वो आप लोग सॉल्व करेंगे। 4 क्वेश्चन चेक दी इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी में दिया गया है, और चारों क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन है, इसको हम समझा दे रहे हैं 1 1 ऑन 2 के लिए। जैसे रियल टू रियल हमने लिया है, यानी कि जो डोमेन होगा वो भी रियल होगा और कोडोमेन भी रियल होगा, ये दोनों आपके जो है रियल ही होंगे। तो 1 1 के लिए हम लोग अगर चेक करेंगे तो रियल में तो जो x1 बराबर प्लस माइनस x2 आ जाएगा, fx1 निकालेंगे तो उसके लिए जब हम लोग प्राप्त करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू आपके पास क्या, नॉट इंजेक्टिव। बात समझ रहे हैं? ऐसे हम लोग इसको देखेंगे कि कंसीडर कर लेंगे। दूसरे का पहला देखेंगे, लेट x1 एंड x2 बी 2 numbers belong to real numbers such that, कैसे हैं ये, इस प्रकार से हैं कि fx1 बराबर हैं fx2। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो रियल नंबर्स के लिए आएगा तो x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर, तो रियल नंबर के लिए x1 बराबर प्लस माइनस x2 आएगा। मतलब कि अभी तो हमारे पास ये एक के लिए 2 इमेज आ रही है, ठीक है, एक एलिमेंट पे 2 इमेज, ये संभव नहीं है। ठीक है, हेंस इट इज नॉट 1 1, ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। ठीक, ऐसे ही हम लोग को ऑनटू फंक्शन जो है यानी कि ये इंजेक्टिव नहीं होगा। ऑनटू के लिए हम लोग जो है अगर इसको प्रूफ करेंगे तो ये ऑनटू भी नहीं होगा, यानी कि सर्जेक्टिव भी नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग इसको, और क्वेश्चन दिया गया है कि fx बराबर x2 नेचुरल नंबर के लिए मैपिंग फ्रॉम, तीसरा जो दिया गया है नेचुरल टू नेचुरल, fx बराबर x3 NCERT का क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे, देखेंगे कि है कि नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है और एक क्वेश्चन लेते हैं आपके NCERT का। इसको हम लोग देखेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बोर्ड के लिहाज से। प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f मैपिंग फ्रॉम रियल टू रियल गिवन बाय fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ना तो ये 1 1 है, यानी कि ना तो ये इंजेक्टिव है और ना ही सर्जेक्टिव है, जबकि x जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू x है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको समझेंगे, ये जो लेस देन आर इक्वल टू x ग्रेटेस्ट इंटीजर जो दिया गया, तो ये इसका मतलब जो है कि हम कोई भी वैल्यू लेंगे, जो भी वैल्यू हमारे पास होगी, जैसे अगर हमने लिया 1.2 तो ये 1 हो जाएगी, x हो जाएगा। ठीक है, हमने लिया 1.5 तो ये हमारी 1 हो जाएगी, 1.6 हमने लिया 1 हो जाएगी, 1.7 लिए तो ये 1 हो जाएगी। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो हमेशा एक ही वैल्यू पर आपको प्राप्त होगी, दूसरी वैल्यू प्राप्त नहीं होगी, चाहे आप उसको ज़्यादा लीजिए या आप कम लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जो भी वैल्यू आप लोगों को प्राप्त होगी केवल और केवल एक ही वैल्यू प्राप्त हो सकती है। यानी कि अब हम लोगों को ये देखना है कि अगर हम इसकी इमेज निकालें, जैसे fx बराबर ये दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, यानी कि अगर हम लोग f सपोज कर लेते हैं
कि f 1.1 लेते हैं तो ये 1 हो जाएगा, f 1.2 लेते हैं तो भी 1 हो जाएगा, f 1.3 लेते हैं 1, f 1.5 ले लो 1 हो जाएगा। ऐसे जो भी वैल्यू लिए 1, तो हमारी जो मैपिंग होगी वो किस प्रकार से हो जाएगी, हमारी मैपिंग जो है ऐसी हो जाएगी। इसको हम लोग देखेंगे कि हमने 1.1 लिया, 1.2 लिया, 1.3, 1.4, 1.5 एक्सेट्रा, हमने जो भी लिया ये हमने लिया, ठीक। और जो हमारी इमेज प्राप्त हुई इस प्रकार से प्राप्त हुई, हमेशा 1 ही प्राप्त हुई, ये था तो भी, ये था तो भी, ये है तो भी, ये है तो भी, और ये है तो भी, जो भी आएगा सब 1 ही प्राप्त होंगे। क्या ये 1 फंक्शन है? मेनी 1 है, न 1 है, ना n2 है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, हैंस इट इज नॉट 1, यही लिख देंगे। ये इम्प्लाइज करेगा कि इट इज नॉट 1। ऑन2 प्रूव करना था। अब देखिए ऑन2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑन2 के लिए ये रिवर्स होना चाहिए, मतलब कि ये जो हमारे पास प्री इमेज है, प्री इमेज और ये जो इमेज है, एक एलिमेंट के लिए, हर एक इमेज के लिए एक प्री इमेज होनी चाहिए। यहाँ तो एक ही एलिमेंट के, एक ही इमेज के बहुत सारे प्री इमेज हैं, ठीक। तो इसका मतलब ये ऑन2 भी नहीं होगा। आई होप आप लोग क्लियर हो रहा होगा स्टूडेंट। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि ऑल द इमेज, ये हम कह सकते हैं कि ऑल द इमेज फॉर ऑन2, ठीक है। ऑन2 के लिए ये 1 हो गया। अब ऑन2 के लिए, ऑन2 के लिए हम लोग कहेंगे ऑल द इमेज x belong to real number, but it is not clear प्रत्येक इमेज ये बिलोंग तो रियल नंबर में करेगा, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि कौन सा कोडोमेन, मतलब कि बट इट इज़ नॉट क्लियर कि कोडोमेन have a definite, it is not clear, have a definite element in domain। मतलब कि डोमेन में जो है कोई भी डेफिनेट एलिमेंट नहीं है, किसके लिए, किसी भी कोडोमेन के लिए कोई डेफिनेट नहीं है। जैसे आपने देखा कि कोडोमेन जो हमारा 1 है, तो उसमें आपने देखा कि जो डोमेन है वो क्या क्या हो सकता है, ये 1 के लिए 1.1 हो सकता है, 1.2 हो सकता है, 1.3 हो सकता है, 1.4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। और अगर ऐसा हो सकता है तो फिर एक एलिमेंट के किसी भी एक प्री इमेज की बहुत सारी इमेज हो गई। और अगर ऐसा हो गया तो आप लोगों को पता ही है कि फिर वो क्या होगा, वो फंक्शन ही फॉर्मेशन नहीं करेगा, तो फिर सर्जेक्टिव कैसे होगा, हेंस इट इज नॉट सर्जेक्टिव, यानी कि हेंस इट इज नॉट, हेंस इट इज नॉट ऑन2 और सर्जेक्टिव। ये आपका हो गया क्लियर। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन लेंगे। एनसीईआरटी का 5वां क्वेश्चन है,
देखेंगे कि सो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ मैपिंग फ्रॉम रियल टू रियल गिवन बाई है, डिफाइन है एफ एक्स बराबर 3 स्थानों पे डिफाइन है, 3 पॉइंट पे। कहाँ कहाँ? जब ग्रेटर देन 0 है तो 1 वैल्यू आती है, 0 है तो 0 ही प्राप्त होती है, और जब लेस देन 1 है तो माइनस हमेशा प्राप्त होती है। अब हम लोगों को बताना है कि ये न तो 1 1 है और न ही ऑन 2 है। इसके लिए हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन में, इसके लिए क्या है, अगर हम लोग इमेज इसकी फाइंड आउट करते हैं, F1 फाइंड आउट करो, F1 बराबर V1 होगा। हाँ, ये डिफाइन है कि ग्रेटर देन 1 के लिए हमेशा ये प्राप्त होगा। ठीक है, तो प्राप्त होगा तो इस प्रकार से हम लोग देख लेते हैं एक के लिए कितना होगा। इसके बाद F2 लेते हैं तो V1 होगा, F3 लेते हैं तो V1 होगा, F4 लेंगे तब भी V1 होगा। यानी कि इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि F2 बराबर F3 बराबर F4 बराबर एंड सो ऑन, ये सब 1 है। ठीक, ये सारी की सारी वैल्यू आपको 1 ही प्राप्त होती है। फॉर 1 1 हम लोग चेक कर रहे हैं। ठीक, 1 1 इसके लिए ये सब जो है एक ही पॉइंट पे आप लोगों को, अदर पॉइंट पे आपको इमेज एक मिल रही है। हमने देखा 1 पे भी इमेज 1 मिली, 2 पे भी 1 मिली, 3 पे भी 1 मिली, 4 पे भी 1 मिल रही, ऐसे अप टू इनफाइनाइट 1 ही प्राप्त होगी। यानी कि एक प्री इमेज की हम लोगों को ढेर सारी इमेज प्राप्त हो रही है, और अगर ऐसा हो गया तो फंक्शन फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक, कहने का मतलब हम लोगों को बहुत सारी प्री इमेज की गलती से बोल दिए। ये जैसे हमने लिया था ये 1 2 3 4, इन सब की जो भी हमें मिली, क्या मिली? 1, केवल और केवल एक ही इमेज मिली। ठीक है, इन सब की हम लोगों को केवल और केवल एक इमेज मिल रही है। क्या मिल रही है? 1 मिल रही है। और ये हमारे पास अगर ऐसा है तो फिर हम लोग जो है x1 बराबर x2 नहीं कह सकते हैं। ठीक, ये किसी का स्पेसिफिक कंडीशन के लिए हम लोगों ने देखा 1 और 2 के सेम एलिमेंट है, तो यहाँ क्या मिला? Here for 2 and 3 have same image। हाँ, इन सब के सेम इमेज प्राप्त हो रहे हैं, और अगर ऐसा प्राप्त हो रहा है तो फिर हम लोग क्या कह सकते हैं कि x1 बराबर x2 नहीं है, x1 डज नॉट इक्वल टू x2, सेम इमेज प्राप्त हो रही है। ठीक है, कैसा है? F1 भी इसमें हम ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ग्रेटर देन 1 के लिए है। ठीक है, चाहे जो हम लोग प्राप्त करते जाए हमारे पास ये सेम वैल्यू नहीं प्राप्त हो रही। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम लोग देखते हैं एक और इसी पे दूसरी तरफ नेगेटिव के लिए, फॉर x लेस देन 0 के लिए, लेस देन 0 के लिए भी हम लोग को यही कंडीशन सेम प्राप्त होगी। कैसी कंडीशन प्राप्त होगी? अगर हम लोग निकालें तो यही आएगा f(x1) बराबर f(x2) बराबर -1। इसमें क्या आया था? इसमें हम लोगों को ये इस प्रकार से स्टैंडर्ड फॉर्म में देख लेते हैं। f(1) बराबर निकाले थे तो 1, f(2) बराबर 2 निकाले थे, तो इस प्रकार हमें जो वैल्यू मिली थी f(x1) बराबर f(x2) बराबर 1 आ रहा था यहाँ। ठीक है, ये प्राप्त हुआ था। तो यहाँ क्या मिलेगा? लेस देन के लिए, ये कब के लिए था? फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए था। अब ये जो हम लोगों को प्राप्त हो रहा है स्टूडेंट, ये किसके लिए प्राप्त हो रहा है? ये हो रहा है नेगेटिव। ये किसके लिए? इसके लिए प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब आ गया f(x1) डज नॉट इक्वल टू f(x2)। तो यहाँ भी अब हम लोग कह सकते हैं हेंस इट इज़ नॉट 1 1, हेंस इट इज़ नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ऑन टू फंक्शन के लिए हम लोगों को क्या दिखाना होगा?
ऑनटू फंक्शन के लिए हमारे पास डोमेन और कोडोमेन को दिखाना होगा। तो इसके लिए क्या है, इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर ऑनटू, एक्सेप्ट -1 0 एंड 1, 3 एलिमेंट ये हैं जिनको छोड़ करके, ठीक है। यहाँ जो है गलती से लिख दिए हैं एक्सेप्ट, ये सही कर लीजिए, ये एक्सेप्ट, ठीक। एक्सेप्ट माइनस नो अदर एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, नो अदर एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, यानी कि हमारे पास कोई और जो है मेंबर नहीं है कोडोमेन, ठीक है। ऑफ एफ नहीं है ना, हैज एक्सेप्ट -1 0 एंड 1 नो अदर एलिमेंट ऑफ कोडोमेन ऑफ एफ हैज एनी प्री इमेज इन इट्स डोमेन, हैज एनी प्री इमेज इन इट्स डोमेन, मतलब कि कोई इसके अलावा एक्सेप्ट -1 0 और 1 के अलावा कोई भी अदर एलिमेंट नहीं है। नो अदर एलिमेंट ऑफ कोडोमेन ऑफ एफ, मतलब कोई अदर एलिमेंट नहीं है फंक्शन एफ में। कैसा नहीं है कि जो कोई भी एक एनी प्री इमेज इन इट्स डोमेन, एक भी इमेज उसमें जो है प्राप्त हो रही, केवल 3 की इमेज प्राप्त होती है, बाकी प्री इमेज नहीं प्राप्त होती है, ठीक। बाकी की प्री इमेज नहीं प्राप्त होती है। तो यहाँ क्या है कि प्रत्येक एलिमेंट के लिए जो डिफिनीशन दी गई थी आप लोगों को, उस डिफिनीशन में बताया गया था कि सेट मैपिंग एफ फ्रॉम ए टू बी इस प्रकार से डिफाइन हो कि ए के लिए प्रत्येक प्री इमेज के लिए जो बी में जो इमेज है उस इमेज की एक प्री इमेज होनी चाहिए। मतलब प्रत्येक इमेज की, प्रत्येक सेट बी के जो एलिमेंट है उसके लिए यूनिक इमेज होनी चाहिए, और इसमें केवल -1 0 और 1 के लिए तो प्राप्त हो रही है, बाकी के लिए नहीं प्राप्त हो रही है। तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑनटू नहीं होगा, हेंस इट इज़ नॉट ऑनटू, हेंस इट इज़ नॉट ऑनटू फंक्शन। इसके आगे के क्वेश्चन हम इस वीडियो में नहीं दे पाए हैं स्टूडेंट। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन, अब आप लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, पहले आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही अदर बुक सॉल्व करिएगा, और इसी में से आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम से 100% क्वेश्चन मिल भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आ रहा है, जिस क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर इन क्वेश्चनों का एक और वीडियो हमें प्राप्त होना चाहिए, तो हम आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो प्रोवाइड करेंगे। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, टाइप्स ऑफ फंक्शन का वीडियो नहीं देखा है, और ग्राफिकल मेथड का दूसरा वीडियो नहीं देखा है, फिर इसके बाद ग्राफिकल मेथड, इसमें हमने इस वीडियो में ग्राफिकल मेथड को भी बताया। आप टाइप्स ऑफ फंक्शन को जा करके अच्छे से समझ लीजिए, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो बेहतर होगा और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। थैंक यू।